नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चतुर्वेद डिजिटल क्लास में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपको पता है चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और दोस्तों के साथ दबाकर शेयर करना है। फ्रेंड्स, अब आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1.1। देखिए, मैं 1.1 जो पहला वाला चैप्टर है संख्या पद्धति, उसका नंबर सिस्टम, उसका मैं परिचय वीडियो करा चुका हूँ। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट जाकर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर फटाफट जाकर चेक कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम अपना आज की एक्सरसाइज आपकी 1.1, जिसकी मैंने आपको पहली वाली एक्सरसाइज ले रखी है, जिसमें मेरे पास एक बुक है। बुक का नाम है एनसीईआरटी बुक है आपकी, है ना, क्लास 10th की। तो देखिए, उसको हम सॉल्व करेंगे। पहला वाला क्वेश्चन जो हमारा है, जिसमें कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे थोड़ा साइड में, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q पूर्णांक हैं और q किसके बराबर नहीं हो, जीरो के बराबर नहीं हो, डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है उसमें। देखिए, इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए, पहली बात, उसमें है कि नहीं है वो आपको बताना है। तो पहला वाला क्वेश्चन है, तो क्या है वो, परिमेय संख्या है। हाँ, क्या लिखना, हाँ, एक पर जीरो एक परिमेय संख्या है। जीरो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसे है वो देखते हैं। कैसे है जीरो एक परिमेय संख्या? देखिए, जीरो को हम, और आपको तो परिमेय संख्या है, जीरो को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे वो आपको मैं बताता हूं। देखिए, जीरो और इसके बटे मैंने 4 लिख दिया, डिवाइड करोगा तो क्या आएगा, जीरो। ऐसे ही एक और बार लिख कर दिखाता हूं आपको, 0/5 डिवाइड करोगे तब भी जीरो आएगा। एक और लिख के बता देता हूं आपको, 0/7 डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, जीरो। देखिए, आप किसी का भी डिवाइड जब जीरो में करते हो तो आपके पास जो नंबर प्राप्त होता है वो नंबर मिलता है आपको जीरो। ये आपको कब मिलेगा, जब आप किसी का डिवाइड जीरो में करोगे। तो हम कह सकते हैं कि जीरो कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और उसे, और देखिए उसने कहा था क्वेश्चन में कि क्यू जो है वो किसके बराबर नहीं हो, जीरो को इक्वल नहीं हो। तो जीरो को इक्वल नहीं है, फिर भी हमने बता दिया आपको, है ना, कैसे करना है। अब मैं आपको इसको रफ करके अगला वाला क्वेश्चन, क्योंकि मुझे इस पर आपका लिखना है तो जगह कर देता हूँ, है ना। कैसे करते हैं वो आप देख लीजिएगा, कैसे करें अगला वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है आपसे कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितने कितने के बीच में, 3 और 4 के बीच में। तीन क्वेश्चन है, तीन, वो तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, किसके बीच में पता करना है, 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी, 5, सॉरी 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। मैंने आपको परिचय वाली वीडियो में बताया था, जितनी ज्ञात करनी होती है उससे एक ज्यादा का आप क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम 1.1 का, और आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो 7×3 = 21, 7×4 = 28। इन दोनों की 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है बीच की। देखिए, 22, 23, 24, 25, 26 और 27। ये सारी कैसी परिमेय संख्या है, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इन दोनों के बीच की, कितने की, 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी। मैंने आपको बता दी कैसे ज्ञात करनी है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर, कौन सा, तीसरा वाला। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा वाला है वो है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, जिसमें लिखा है 3/5 और 4/5 बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना, 3/5 और 4/5।
4/5 के बीच की कितनी परिमेय संख्या याद करनी है आपको? परिमेय संख्या याद करनी है आपको 5। 5 परिमेय संख्या याद करनी है, 5 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कैसे करेंगे? देखिए मैंने आपको बताया था जितनी करनी होती है उससे एक ज्यादा का मल्टीप्लाई यानी गुणा करते हैं। तो 6 और 6 का आपको गुणा कर दीजिएगा। देखिए जो इसके डिनोमिनेटर यानी हर है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे कि कैसे हैं, सेम है, इसीलिए आपको पहले से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि पहले हम इनको बराबर करें, तो करने की जरूरत है नहीं है। 6 18, 5 6 30, 6 चौक 24, 5 6 30। इन दोनों की 5 परिमेय संख्या लिख दीजिएगा। कौन कौन सी हो जाएंगी? देखिए 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये जो है आपकी परिमेय संख्या ज्ञात हो गई, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको करा दिया है। देखा ना आपने कैसे कैसे हमने आसानी से ज्ञात कर ली थी। ये मैंने आपको तरीका कराया था परिचय वीडियो में, है ना? नहीं देखा तो फटाफट वो पता है क्या करना है, देखना है। अब इसको हम रफ करते हैं और फिर हम बढ़ते हैं अपने इस वाली एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे? उसमें पूछा है आपसे ट्रू और फॉल्स पूछे हैं। क्या पूछे हैं? ट्रू फॉल्स यानी सही और गलत, सत्य असत्य पूछे हैं। और आपको उसमें कारण भी बताना है, सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है। तो देखिए पहले वाले में कह रहा है नीचे दिए गए सत्य और असत्य के कारणों के उत्तर सही दी। पहले में क्या कह रहा है? पहला वाला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। क्या कह रहा है कि देखिए प्राकृतिक संख्या और एक पूर्ण संख्या, अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, तो आप कहाँ से बता दोगे? तो इसके लिए आपको बताया मैंने। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है जो आपकी काउंटिंग होती है, जो आपने शुरू से सीखी है। तो 1 2 3 4 और इसका जितने भी आपकी संख्या होती है इनफिनाइट तक, सारी होती है प्राकृतिक संख्या। और इसके बाद क्या है कि पूर्ण संख्या जो पूर्ण संख्या होती है, यानी कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, है ना? 1 2 3 और 4, ये भी इनफिनाइट तक। बस इसमें एक जीरो है और इसमें जीरो नहीं है। तो सारी की सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। तो पहला वाला क्या है आपका? उसने कहा है कि क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल है। तो आपको क्या लिखना है? पहले वाले में लिखना है सत्य। चौथा वाला हम कर रहे क्वेश्चन, पहले उसमें क्या लिखना है? सत्य। क्यों है मैंने आपको पूरा बता दिया है, सॉल्व करके बता दिया है क्यों है ना? आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा देखेंगे, दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जो पूर्णांक संख्या होती है वो सारी कैसी होती है? पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या में अंतर क्या होता है? तो जो आपकी पूर्णांक संख्या होती है, दूसरा वाला जो आपको बता रहा हूं मैं, दूसरे वाले में पूर्णांक संख्या जो होती है आपकी, पूर्णांक संख्या वो आपकी क्या होती है? जिसमें आपकी ऋणात्मक भी आती है, 3 2 1 0 1 2 3, ये आपकी आती है ना? और भी आगे नंबर। और एक होती है आपकी सिर्फ एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। इसमें आपकी सारी कैसी आती है? धनात्मक आती है, 0 1 2 3। तो कैसी आती है इसमें? सारी धनात्मक संख्या आती है। तो आपको क्या लिखना है कि क्या है ये? असत्य है। असत्य है। क्या है? असत्य है। क्या है आपका ये? असत्य। कारण, अगर आपसे कारण, अब देखिए उसने कारण कहा है तो वो कारण लिखना ही है। कारण है कि इसमें क्या होती है? पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि पूर्णांक जो होते हैं वो ऋणात्मक भी होते हैं। ऋणात्मक, ऋणात्मक है ना, सॉरी।
ऋणात्मक भी होते हैं, भी होते हैं, होते हैं। लास्ट वाला यानी कि इसका थर्ड वाला है। थर्ड वाले में कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी प्रत्येक, तीसरा वाला इसका, इसमें इसने कहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। जी नहीं, नहीं हो सकती, असत्य। ये क्या है? असत्य है। ये भी आपका क्या है? असत्य है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है दो परिमेय संख्या होती हैं आपकी, वो क्या है देखिए, परिमेय संख्या है वो क्या है आपकी, परिमेय संख्या आपकी होती है 2/3, 6/8 और 3/7। ये कैसी होती है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि सारी कैसी हैं? ये आपकी परिमेय संख्या है, इसीलिए। तो आज आपको मैंने कितना करा दिया? 1.1 जो है आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म करा दी। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, सिर्फ 2 ही सवाल थे करने के लिए, बाकी आपके सत्य असत्य नहीं, राइट रॉन्ग थे, वो भी हमने कर दिए। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। पहले में भी जो आपकी असत्य सत्य हैं उनको खत्म करा देते हैं हम लोग। तो पहले वाले में कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन में सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। काय के साथ? कारण के साथ। पहला वाला कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो क्या है जी? आपका सत्य है। पहला वाला क्या हो जाएगा आपका? सत्य हो जाएगा। कारण क्या है? अब आपको इसमें कारण भी लिखना है। कारण है कि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। कारण क्या है? कि जो आपकी वास्तविक संख्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं, संख्याएं जो होती हैं, होती हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं सॉरी वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होती हैं, अपरिमेय संख्या भी होती है, अपरिमेय संख्या भी होती है, संख्या भी होती है। ठीक है, ये आपको समझ में आई बात। अब इसका जो दूसरा वाला है, कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो ऐसा हो सकता है क्या? कि हम इसका सेकंड कर रहे हैं, पहले का है ना, ये पहले का पहला और हम इसका सेकंड करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। असत्य क्यों हो जाएगा? ये आपको क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य होने का कारण क्या है? कि आपकी जो ये होते हैं संख्या रेखा पर, उस पर आपने देखा होगा कि माइनस वाले भी होते हैं, है ना। संख्या रेखा पर अगर आपने देखा होगा मिडिल में 0, यहाँ पर माइनस वाले भी होते हैं, -2 भी होते हैं, ये 1 होता है, ये 2 होता है, इसीलिए। तो हमको क्या कारण क्या लिखना है? कि संख्या रेखा पर लिखना है, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर ऋणात्मक, संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक भी, और धनात्मक होती हैं, होती हैं। प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो आना संभव नहीं है। तो प्रत्येक बिंदु पर वर्गमूल संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आप इसमें कारण नहीं लिख कर आए तो आपको 1 की जगह आधा ही नंबर देगा, ध्यान रखना है ना। इसीलिए आपको कारण भी लिखना है। और थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये जो आपका है बिल्कुल पहले वाले की तरह है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, है ना। ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि पहले वाला क्वेश्चन और ये लगभग एक जैसे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती है इसीलिए। क्योंकि वास्तविक संख्याओं में, वास्तविक
संख्याओं में क्या होता है, वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती हैं, परिमेय संख्या भी होती है। ये मैंने आपको क्या करा दिया, आपको पहले वाले क्वेश्चन करा दिए। अब इसका जो दूसरा वाला प्रश्न है, दूसरा वाला प्रश्न कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। क्या सभी धनात्मक यानी पॉजिटिव वालों का वर्गमूल करेंगे वो अपरिमेय संख्या होती हैं। यदि नहीं होती हैं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। उसका हमें क्या समझाना है, एग्जाम्पल भी समझाना है। तो इसका जो आंसर है आपको लिखना है, ये दूसरा वाला, ये पहले वाले के तीनों पॉइंट थे, अब हम दूसरा वाला करेंगे। नहीं होता, क्या होता, नहीं। क्या लिखना आपको, नहीं। क्यों, क्योंकि सभी, लिखना आपको मेरे साथ अपनी कॉपी में लिखना, सभी क्या होता, सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय 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 नहीं होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के रोड पर देखिए, अगर एक का निकालूंगा तो एक अंडर रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक बार आ जाएगा। अगर मैंने वही 4 ले लिया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा पूर्णांकों में। अगर मैंने 9 ले लिया तो कितना आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। इस तरीके से समझिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। एग्जाम्पल भी मैंने आपको इसका करा दिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही बहुत है। बाकी के जितने भी हम क्वेश्चन हैं वो आपके करेंगे अगली वाली वीडियो में, है ना। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ तक आप आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए छात्रों और आप पढ़ कर गए हो तो आपका कर्तव्य है, फीस के तौर पर आप क्या कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों और ज़्यादा ही पसंद आई है और कुछ अच्छा ही लगा आपको तो दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी बताएं, क्योंकि इसमें आपको मैं ना पूरा कंप्लीट कराऊंगा। 2025-26 वाला सेक्शन आपका मैंने सोच लिया, सीजन पूरा कंप्लीट कराऊंगा, एग्जाम तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, सारे करेंगे हम एग्जाम, है ना, 10th का भी 9th का भी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।